उपस्थित हमारे नदबई प्रधान छोटे भाई भूपेंद्र जी, भाई दौलत सिंह जी, मेरे साथ पधारे भाई सुरेश पाल जी, सौरभ सोलंकी जी, मानू चूरामन जी, हमारे अतिंदर बरौली जी, मनुदेव जी, रतन काका जी, गौरव पथेना जी, भरत सिंह जी, भाई टीकेश्वर जी और मैं, हमारी गादौली की सरदारी बैठी है और सब बैठे हैं। सबका नाम लूंगा तो काफ़ी समय लगेगा। यहाँ बैठे समस्त बुजुर्गों, साथियों और भाइयों, काफ़ी वक्ताओं ने मुद्दे पर चर्चा कर ली है। 3-4 बातें यहाँ निकल कर आई, उनका भी जवाब दूंगा। और सबसे बड़ी बात जो आएगी, भाई महाराज साहब की क्या इच्छा है। महाराज साहब ने जब ये ट्वीट किया कि अब तो मोती महल का भी झंडा बदल दिया गया है, तो आप सोचिए किन परिस्थितियों में उनका ट्वीट होगा। 2021 से झगड़ा चल रहा है और हम सब लोग इस इंतजार में कि शायद सद्बुद्धि आ जाएगी, मामला सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, घर परिवार का मामला है। और दूसरे, मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम मेरी ये हैसियत भी नहीं थी कि मैं उनके राजीनामा की बात करूं या मेरे समकक्ष जो लोग हैं वो राजीनामा की बात करें। अब इनमें तो या तो कोई राजा महाराजा आवे बीच में, या सरदारी को ये हक है कि भाई इस तरह झगड़ो मत, आप इसका समाप्त करो कैसे भी। और उस बीच में कई तरह के दौर आए, जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि हमें दूसरी जाति से जोड़ दिया। हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है, लेकिन बिना किसी की सहमति के आप किसी धर्म को और जाति को कैसे बदल दोगे। फिर महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के बीज से कोई दूसरी जाति का आदमी कैसे पैदा होगा, इसका जवाब ना मैं दे सकता, ना आप दे सकते, कोई और ही दे सकता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये भी हमने सहन कर लिया। अभी कल परसों ट्वीट कर दिया कि जो झंडे का विरोध कर रहे हैं वो अपनी फलान डीक में वह झंडा के डंडा को उछेड़ लो। ये मेरे पास है ट्वीट, सबने देखा है। फिर एक ट्वीट आ गया 2 दिन पहले कि साहब मेरी माँ दिव्या कुमारी जी लुंगरी और वो लहंगा पहन के सरदारी में जाती थी। वो इसलिए जाती थी कि भरतपुर के हर वर्ग की महिला उस राजपूताना पोशाक को पहने और राजपूत बनने के लिए प्रेरित हो। अब उनकी परिभाषा में ये राजपूताना देश है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जयपुर से ऊपर आप चले जाइए, पूरी मारवाड़ में सब इस भेष को पहनते हैं। और हमारे यहाँ तो आप बयाना ही चले जाओ, गुर्जर समाज में लुंगरी ओढ़ते हैं। तो तरह तरह की बातें उनके द्वारा की जाती नहीं और हम सब लोग उनको बच्चा समझ के, बुद्धिहीन समझ के उनकी बातों को टालते रहे। लेकिन जब महाराज साहब ने रात को लिखा कि अब तो मोती महल का झंडा भी बदल दिया गया है, अब समझो इस बात की गंभीरता को। महाराज साहब अपने दुख को हर गांव में जाके नहीं रोक सकते। जब कोई आदमी कष्ट में होता है तो दुहाई देता है कि भाई मुझे बचाओ। उस ट्वीट का मतलब यह था कि उन्होंने सरदारी को दुहाई दी कि अब मैं खतरे में हूं, इसलिए महाराज साहब से पूछने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कई लोग हमारे साथी, हम उनसे कहते हैं भाई इसमें जोड़ो, बोले मैं महाराज साहब से बात करूंगा। महाराज साहब से कहते हैं साहब ये बात करने कह रहे हैं, यार यूं कह वे आमे कि हम तुम्हारे संग हैं, तो मैं काकुल मिलूं इनते 4 साल दिया ही बात है कह रहे। तो हर बात सार्वजनिक तो नहीं हो सकती, लेकिन इतना कह सकता हूं कि निश्चित रूप से मैंने मेरी हैसियत से बड़ा आह्वान किया था उस दिन। मेरी कोई हैसियत नहीं थी इतनी बड़ी बात कहने की, लेकिन सालासर जी की ही कृपा थी। मैं तो ये मान के चलता हूं कि मैंने वो ट्वीट किया कि झंडा हम लगा के रहेंगे। और
उसके बाद भाई दिनेश सिंह और इन सब लोगों ने बैठी है सिनसिनी की सरदारी सिनसिनी में, दूसरे दिन पंचायत रख दी। वहां महाराज साहब का फोन पहुंच गया कि आप 21 आदमियों की कमेटी कल मेरे से मिलो। वहां उन्होंने सारी अपनी 4 साल की व्यथा बताई और लास्ट में उनकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद हम लोग निकले कि झंडा वाइन लगेगा, तो अब कोई सहमति की असहमति की महाराज साहब की बात रह गई क्या? महाराज साहब जिंदाबाद, महाराज साहब जिंदाबाद। एक एक मिनट की, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम कराई से मीटिंग करके जाएंगे, बहुत सारे लोग इसको डाल देंगे। एक एक मिनट की खबर महाराज साहब को है। अब उनसे पूछने क्या बात रह गई? रोकना होता तो रोक देते अब तक वे। सवाल ये है कि उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि महाराज साहब अकेले नहीं है, आपकी बहुत देख ली 4 साल, अब महाराज साहब महल में भी रहेंगे, झंडा भी लगेगा, और आप बदतमीजी करोगे तो सरदारी आपका इलाज कर देगी। ये हमें 21 तारीख को दिखाना है। मैं तो अपने सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं, इस बात पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आज इज्जत खतरे में है। चलो मैं उस झगड़े को भी अलग करता हूं। भाई आप बाप बेटे हो, पति पत्नी है, 3 आदमी हो आप, कल को ये कह सकते हो कि भाई ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, आप इसमें मत पड़ो, नेगेटिव में इसमें जा रहा हूं। तो ये झंडा किसी निजी परिवार की संपत्ति नहीं है। ये जो झंडा उतारा गया है, ये महाराजा जवाहर सिंह जी के पराक्रम, सूरजमल जी का शौर्य, उनकी दूरदृष्टि, उनकी वीरता, उनके नेतृत्व में भरतपुर की 36 कौम के जो शहीद कुर्बान हुए, जिन्होंने बलिदान दिया, उनके खून से सींचा हुआ झंडा है। ये हमारी सरदारी का झंडा है। इसका अपमान भरतपुर की सरदारी नहीं झेल सकती, और इसलिए नहीं झेल सकती, हम मुजफ्फरनगर चले जाएं, आगरा से ऊपर चले जाओ, जयपुर से ऊपर चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, आप जब गाड़ी रोकोगे और सामने वाला पूछेगा कहां से आए हो, बोले भरतपुर से, तो वो अपना मूड़ा आपके लिए छोड़ेगा कि पहले आप बैठिए। और जिस दिन आप पे झंडा नहीं रहेगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं, भाग जाता। तो ये इज्जत और आबरू की लड़ाई है, इसमें महाराज साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। आज हमारी माँ और बहन की कोई इज्जत लूटने का प्रयास करे और हम यूं कहें थानदारी से पूछा मैं, तो फिर बचेगा क्या कुछ? तो ये निवेदन मैं करना चाहता हूं। और 21 तारीख की बात आई कि साहब लंबी हो गई। अरे भाई लंबी है, काम बहुत बड़ा है। हमने घर में बैठे हैं, ये सोचा था कि इतना समय होना चाहिए कि राज परिवार आपस में बैठे कोई रास्ता निकाले, प्रशासन निकाले, सरकार निकाले, सरदारी निकाले, और कोई नहीं निकाले तो फिर भरतपुर की जनता तो इलाज करेगी, इसलिए लंबी रख दी। तो हमने सारी उन कारणों को, उन संभावनाओं को समय दिया कि काऊ पे कजू करे हो याद कर लो भैया, इसलिए 21 तारीख रख दी। और दूसरी 21 तारीख इसलिए रख दी भरत सिंह जी कि 21 फरवरी 1985 को राजा मान सिंह जी ने डीग में गोली खाई थी इसी झंडे के पीछे। इसलिए हमने तय किया कि उसी 21 तारीख को, उसी 21 सितंबर को मोती महल पर सरदारी का झंडा फहरेगा। लेकिन ये बात बिना आप सबके पूरी नहीं हो सकती। राजा मान सिंह जी के सामने जब झंडे का अपमान हुआ तो उन्होंने बात सरदारी पे नहीं आने दी थी, अपने सीने पे गोली खा के इज्जत रखी थी। आज हमारे महाराज साहब परिवार ने कमजोर कर दिए, इसलिए आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार का साथ दो और अपनी इज्जत को ख्याल रखो। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हमारे लिए कुछ नहीं करें, उनका जिंदा रहना और एक जगह बैठा रहना ही हमारे लिए कवच और बिल्कुल ढाल जैसा काम करता है। आप कल्पना करिए आज वो नहीं रहे हमारे बीच में, तो हमारा कोई रखवाला है क्या?
कोई पूछेगा नहीं पुलिस में और प्रशासन में। और भरतपुर राज परिवार तो वो परिवार है जो दूसरे राज परिवारों से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई टैक्स वसूली पे अत्याचार नहीं हुआ, जनता के साथ जातिगत भेदभाव नहीं हुआ। हर समाज को राज परिवार में जब राजतंत्र था जिम्मेदारी थी, कोई जाति का सेनापति था, कोई खजांची था, सबको साथ चलने का काम हुआ। लक्ष्मण मंदिर बना तो साथ में मुस्लिमों के लिए मस्जिद भी बनी, गुरुद्वारे भी बने। यहाँ कोई अत्याचार नहीं हुआ। यहाँ एक संरक्षक की तरह से राज परिवार ने भरतपुर की जनता के लिए काम किया। और वही कारण है कि राजतंत्र जाने के बाद भी लोकतंत्र में चाहे राजा मान सिंह जी हों, चाहे अरुण सिंह जी हों, चाहे दीपा जी हों, दिव्या जी को भी जिताया आप लोगों ने, और विश्वेंद्र सिंह जी को लगातार राजनीति में आप जिताते आ रहे हो। अगर जनता उनके खिलाफ होती तो लोकतंत्र में वोटों के माध्यम से वो चुनाव जीतते क्या? बहुत राजा महाराजा अपने घर बैठे हैं। तो ये निवेदन आपसे है। एक तो बहुत गांव के लोग, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, गादौली की सरदारी भी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने गांव में करई की तरह एक पंचायत रखो। जरूरी नहीं आप हमें बुलाओ, आप अपने स्तर पर तैयारी करो। ये लड़ाई आपकी है। ना तो हमने कोई समिति बनाई, ना कोई अध्यक्ष बनाया। हमने तो एक आह्वान किया है कि सरदारी को ये करना चाहिए। और जगह जगह, गांव गांव जहां हमसे संपर्क बैठ रहा है, हम निवेदन करने जा रहे हैं, हाथ जोड़ के सरदारी को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर इस समय आप चूक गए तो आपका कोई रखवाला नहीं है। सरकार में भी ये मान लेंगे कि भरतपुर का जनता, भरतपुर की सरदारी मर चुकी है। और लोकतंत्र में जो मर गया उसको कोई पूछने वाला नहीं है, सो गया उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं, प्रधान जी बैठे हैं, हमारे छोटे भाई भूपेंद्र जी, आप पे बड़ा मंच है नदबई में, पूरा तंत्र है, आप सरकार के भी हिस्से हो, इसमें आप बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका निभा सकते हो। नदबई विधानसभा के एक एक गांव के आदमी को जिम्मेदारी दे दीजिए। सरपंचों की बैठक लो, पंचायत समिति सदस्यों की बैठक लो। आप इस बीड़ा को कम से कम नदबई के अंदर उठा लीजिए। ये आश्वासन भी आपसे हम चाहेंगे। भाई दौलत जी बैठे हैं, आप भी पूरे क्षेत्र में घूमे हो, आपका ये दायित्व बनता है। एक चीज और आ रही है कि यार बात तो सही है, झंडा तो लगना चाहिए, पर ये संतोष आगे का ही पड़ेगा। अरे भाई, मैं तो 4 साल बाद बोला हूं, 4 साल से क्यों नहीं बोले? और आज भी अगर कोई इस बात को आगे लेके चलता है तो मैं तो 2 कदम पीछे हटके उसके साथ चलने को तैयार हूं। काम होना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं है, सबके अलग अलग क्षेत्र हैं, सबकी अलग अलग पंचायतें, और कम से कम गांव तो सबको होता ही है। हम तो हमारे गांव में ही तैयारी कर लेंगे, लेकिन कोई आगे तो बढ़ो। आप चलो नहीं, हम जाए नहीं, तो काम कैसे चले? लेकिन ये स्वाभाविक बातें हैं। आज आप काऊ आदमी को दे दो जिम्मेदारी, उसके विरोधी हैं। मोदी को दे देंगे तो राहुल गांधी बुराई करेगा, राहुल गांधी को दे देंगे तो मोदी करेगा। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक चीज आती है, निर्भय बड़ेसरा जी चले गए, साहब जयचंदन ने पहले मार लो। अब पहले बन जयचंदन के पीछे पड़ गए तो ये मेन प्रोग्राम भी को पड़ जाएगा। और जयचंद तो भैया प्रकृति के संग बने। ये जयचंद शब्द कोई आज थोड़ी आया है। सुख दुख लाभ हानि, भले बुरे, रावण राम कंस और अपने कृष्ण, ये सब साथ चलते हैं। लेकिन जो आदमी अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ता गया है, उसका इतिहास में नाम लिखा गया है। तो मैं तो आप सबसे इतना ही निवेदन करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं और हाजिर हुआ हूं कि 21 तारीख को एक घर से कम एक सिर, तलवार ना चलनी अम्मा। अब तो सिर गिनने हैं कि लोग कितने हैं। तो इतनी तादाद में आप पहुंचिए और जिम्मेदारी लगा दो कि एक घर से एक आदमी तो जाएगा ही। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि पैसा भिजवा देंगे साधन संपन्न को। हम पे ना है भैया, दिल्ली अपने साधन ते आओ, अपने स्कूटर ते आओ, अपनी साइकिल ते आओ, अपनी टोली ते आओ, कोई पैसा दे नहीं आवेगा। क्योंकि ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, ये आप सबको संभालना है। करई वाले अपनी व्यवस्था अपने आप यहाँ ही करो। तो आप क्यों, मैं अपनी खत्म ही करता हूँ। हमारे गादौली में तारीख नियुक्त कर दो, जिला पंचायत दे दे। आप ही करो भाई, नहीं आप ही नियुक्त कर दो, हम तो तुम्हारे पीछे। अब ये प्रधान जी करेंगे और ये करेंगे दौलत जी। तो हमारा तो आपसे यही निवेदन है, युवा साथी खड़े हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है।
21 तारीख को पूरी ताकत लगा दो और दुनिया को बता दो कि भरतपुर में आज भी रणबांकुरों की कमी नहीं है। हरियाणा से फोन आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से फोन आ रहे हैं, पंजाब से फोन आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं और वहां से लोग आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो बे ज्यादा है जाए भरतपुर के कम रह जाए, भाव में बेइज्जती हो जाएगी। तो इन सारी बातों पर गौर करेंगे। भाई शैलेश जी और अपनी करई की सरदारी ने जो आयोजन रखा है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सब आसपास के लोग जो पधारे, उनसे आशीर्वाद लेकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।